जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र का ज्ञान सुन रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, देव राधा ट्रस्ट तंत्र के गंभीर से गंभीर रोगों का इलाज भी करता है। आज हमारे सामने एक विशेष प्रश्न कह लीजिए या विशेष प्रकार का पेशेंट कह लीजिए, एक बीमार व्यक्ति आए हैं। उसकी ओरिजिनल जो तंत्र विद्या लगी, हम उसके बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे, ताकि हो सकता हो कि यह इस प्रकार की तंत्र विद्या आपके भी परिवार में हो और आपको मालूम ही नहीं हो कि ये तंत्र की वजह से हो रहा है। तो माँ भगवती जगत जननी की कृपा से आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से सच्चा तंत्र, जो वास्तव में लगा, कोई झूठ मूठ कहानी नहीं है, जो एक्चुअल स्थिति है, वास्तविक सच्चाई है, वह हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलते हैं, सही स्थिति आपको बताते हैं और उसका उपाय भी आपको बताएंगे। मनुष्य के घर में कई बार जब तंत्र विद्या हो जाती है तो रात को नींद नहीं आती है, पहली बात। और यदि नींद के सोने के लिए जाते हैं तो डर लगता है कि नींद आएगी तो बुरे बुरे सपने आएंगे, कोई हमें चाकू मारेगा, कोई गला दबाएगा, कोई छाती पर बैठ जाएगा। और वास्तव में ऐसा होता भी है, डर लगता है। तो एक तो ये होता है कि सोते समय, विशेष तौर से रात को 11:30 बजे के बाद से सुबह 3:30-4 बजे तक इस प्रकार की मन में घबराहट होती है और नींद लगते से ही सपने चालू हो जाते हैं। तो जितने भी मैं सिम्टम बता रहा हूं, उन सिम्टम को आप बहुत ध्यान से सुनिए। कहीं आपके परिवार में, आपके मित्रों में ऐसा सिम्टम तो नहीं है कि दिन ब दिन किसी का शरीर सूखता जा रहा हो, उसकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही हो, और विशेष तौर से महिला के मामले में। हम जो आपको आज का केस बता रहे हैं, ये किसी महिला का केस है जो हमारे सामने आज उपस्थित हुआ। तो रात में सोते हैं तो शरीर में चाकू लगने जैसा महसूस होता है। किसी को चाकू लगने जैसा महसूस होता है, किसी को सुई चुभने जैसा महसूस होता है। इसका मतलब यह है कि पुतली तंत्र उसके ऊपर हो गया है। पुतली बनाई गई है, या तो उसके कपड़े की बनाई गई है, या उसके पेशाब से बनाई गई है, या फिर उसके बालों को प्रयोग किया गया है। तो हम इसीलिए सबसे कहते हैं कि भैया अपने कपड़े, पुराने कपड़े जो होते हैं, अंग वस्त्र होते हैं, उनको बहुत संभाल करके रखो या फिर उनको जला दो। यदि गायब हो जाए, वस्त्र कट जाए, यदि कोई आपके वस्त्रों को काट ले, किसी कपड़े का कोई टुकड़ा कट जाए जिसको कि आप प्रयोग करते हो, तो उससे पुतली बनाई जाती है। उसके तुंतु निकाल करके, उसके धागे निकाल करके पुतली बनाते हैं। तो ये पुतली तंत्र हो गया है। और पुतली के ऊपर जब चाकू लगाए जाते हैं मंत्रों के माध्यम से, तो मनुष्य के ऊपर भी ऐसा प्रभाव महसूस होता है। तो जब वो सोते हैं तो ऐसा शरीर में चाकू लगते हैं, ऐसा उनको महसूस होता है। और जब उठ जाते हैं, दिन निकलता है, तो सुबह के समय बहुत बुरा बुरा भी लगता है। आलस्यपन जाता आता है, मन खिन्न रहता है, मन में खुशियां नहीं होती है, और जीवन में जीने की इच्छा खत्म हो जाती है।
बहुत बेचैनी रहती है, कोई काम करने का सोचते हैं घर के अंदर तो वो काम कर नहीं पाते, पहले से ही नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि हम ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे झाड़ू पोछा भी लगाना है तो सांसें आती झाड़ू पोछा लगाने में भी, रोटी बनाने का काम है तो उसमें भी आती कि मैं रोटी बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी। इसका मतलब यह कि उस स्त्री के ऊपर पुतली तंत्र हो चुका है और घर के अंदर जब रहते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और घर से बाहर जाते सही हमें बहुत अच्छा और खुशियां महसूस होती है, भारीपन खत्म हो जाता है घर से बाहर जाने पर, और घर के अंदर रहते हैं तो बहुत भारीपन लगता है। और यदि हम किसी भी यज्ञ कहाँ हुआ वहां से भभूति लेकर के आ गए तो वो भभूति जब हम खा लेते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है। इसका मतलब यह कि शरीर में कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभी घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, घर खाने को दौड़ता है, ऐसा लगता है घर से भाग जाऊं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि घर के अंदर बहुत सुकून चैन महसूस होता है। और जब भी तंत्र विद्या हो जाती है तो मनुष्य को गुस्सा बहुत आता है, हर किसी मनुष्य के ऊपर गुस्सा आ जाता है। और सबसे बड़ी बात एक और जब चौकी लग जाती है तो मनुष्य का दिल दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो जो हमारे सामने परेशानी अभी आई है वर्तमान में, इस परेशानी को देखते हुए इसका उपाय यह है कि घर में कोई चौकी लगी हुई है और जिस महिला के ऊपर ये चौकी लगाई गई घर के साथ साथ उस महिला का अब मानसिक स्थिति खराब होने की स्थिति आ गई। मतलब उसने शरीर को जकड़ लिया है, मन को जकड़ लिया है, आत्मा को जकड़ लिया है। ऐसी अवस्था में सबसे पहले तो किसी योग्य व्यक्ति से जो ये शमशान की चौकी काट सकता हो, ऐसे व्यक्ति से संपर्क करके आपको चौकी कटवाना है। चौकी कटाने के बाद में घर का कीलन होता है, वो कीलन करवाना होगा और उसके बाद में तंत्रात्मक हवन होता है घर की और उस मनुष्य की शुद्धिकरण के लिए। तंत्रात्मक हवन का मतलब हो गया भगवती आदिशक्ति महाकाली का हवन, दक्षिण काली, कंकाली काली, भद्रकाली, शमशान काली, कंकाली काली, इनके मंत्रों से हवन होता है। तंत्रात्मक मंत्र का प्रयोग होता है। श्री भैरव जी के भी तंत्रात्मक मंत्रों का प्रयोग होता है और साथ ही साथ में हनुमान जी के भी तंत्रात्मक मंत्रों का प्रयोग होता है। तो ऐसी अवस्था में मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके वो तंत्र कटवा लेना चाहिए, अन्यथा ऐसा मनुष्य धीरे धीरे भयंकर अवसाद में चला जाता है। मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, आत्महत्या करने की इच्छा होने लगेगी और व्यक्ति कभी कभी मर भी सकता है। यानी वो जो शक्तियां आती वो इसको लेकर के चली जाती है, यानी हमें मारना है तो वो किसी भी तरीके से इसको खत्म कर देती है। या तो बिस्तर पर पटक के ही रखेगी, बीमारी में पैसा खर्च होता रहेगा आपका, घर के अंदर क्लेश, दुख, अशांति रहेगी, धीरे धीरे दरिद्रता भी आ जाएगी और पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपके परिवार में किसी भी स्त्री को, पुरुष को, बच्चे को, बच्ची को यदि इस प्रकार की व्यवस्था है तो आप किसी अच्छे योग व्यक्ति को ढूंढ लें और यदि नहीं मिलता है तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं केवल व्हाट्सएप के माध्यम से। कृपया फोन नहीं लगाएं, आपको केवल व्हाट्सएप पर संदेश देना है, अपना पूरा नाम बताते हुए, शहर का नाम बताते हुए और समस्या ऐसी कब से है और आज की तारीख में क्या हो रहा है। आपका इलाज किया जा सकता है, आपको ठीक किया जा सकता है, आपके घर को ठीक किया जा सकता है, चौकी काटी जा सकती है, पुतली तंत्र को हटाया जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। संपर्क करने के लिए केवल व्हाट्सएप करें, मैसेज दें, फोन नहीं करें।
7987237885, 9893128047 और 7649862712 नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप संपर्क करें संदेश के माध्यम से, तो आपका उपाय और निराकरण किया जा सकता है। माँ भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने।